हेलो मेरे दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। चलिए बॉयज, तो ये हम लोगों का द फन द हैड का हमारा सेकंड वीडियो है। हम लोग अपना फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुके हैं इसका मतलब, और अब हम लोगों को स्टोरी को हम लोग क्या करना है, कंटिन्यू करना है। लेकिन कंटिन्यू करने से पहले एक झलक, एक रिकैप तो हो ही जाए। चलिए रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। हम लोग जो पढ़ने वाले थे वो क्या पढ़ने वाले थे बच्चों? हम लोग जो पढ़ रहे थे उस चैप्टर का नाम था द फन दे हैड। क्या था? द फन दे हैड। क्लियर हो गया? चलिए, इसमें हम लोगों ने क्या करा था कि हम लोगों ने अपने 3 पॉइंट्स को सबसे पहले डिस्कस किया था। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे अपने फर्स्ट पॉइंट को भी बता दिया था, जिसमें हमारा पहला कैरेक्टर कौन सा था? मार्गी था। और मार्गी ने एक डायरी थी, उस डायरी में क्या लिखा हुआ था कि भैया आज टॉमी को क्या हुआ है, एक नई बुक मिली है। क्या मिली है? नहीं। और यहां से हमें ये पता चला था कि भैया यहाँ पे हमारा सेकंड कैरेक्टर है, जिसका कैरेक्टर का नाम क्या था? टॉमी। ओके ना। फिर उसके बाद में क्या हुआ था, किताब बहुत ज्यादा पुरानी थी, क्रिंकली पेजेस थे, थोड़ा सा येलोइश पन उसमें ज्यादा सा आ रहा था। चलो कोई नहीं, वो तो हो ही जाता है। अगर कोई चीज अगर एटिक पे रहेगी, एटिक यानी कि टांड है ना, जो ना जस्ट बिलो द रूफ होता है, यानी कि जो स्पेस होता है जिसे हम लोग एज अ स्टोर रूम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तो उसे हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? हम लोग एटिक बोल रहे होते हैं। क्लियर? तो एटिक पे वो बुक मिली हुई थी। मार्गी के जो दादाजी थे, उन्होंने एक बार ये कहा था, क्या कहा था, कि जब उनके दादाजी एक छोटे बच्चे थे, तब उस समय पर जो हमारे जब रियल बुक हुआ करती थी, जब वो हमारे लेटर्स जो होते थे वो किस पे प्रिंट हुआ करते थे? लेटर, सॉरी, पेपर्स के ऊपर प्रिंट हुआ करते थे। तो ये चीजें हम लोगों ने कहाँ पढ़ी हुई थी? अपने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ी थी, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में पढ़ी थी। सेकंड पॉइंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अचानक से टॉमी कहता है कि अरे यार ये क्या गी यार, ये छी, एक स्पेनिश वर्ड था, एक लैटिन वर्ड था, जिसमें हमें ये पता चला कि गी या छी यार, ये कितना गंदा है यार, व्हाट अ वेस्ट यार, ये क्या बेकार चीज है यार। व्हेन यू आर थ्रू द बुक, जब हम लोग पूरी बुक को खत्म कर लेते हैं तो हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको जस्ट फेंक देते हैं ना। लेकिन हमारे टेलीविजन स्क्रीन में कई सारी किताबें होती हैं, हजारों लाखों किताबें उसके ऊपर पड़ी होती हैं, लेकिन एक से बढ़कर एक, और इतने ही नहीं, एंड आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मैं उसको फेंकूंगा थोड़ी ना। भाई हमारे लैपटॉप में कोई किताब पढ़ी हुई है, हमने उसे पढ़ लिया, तो पढ़ने के बाद में ऐसा थोड़ी ना होता है कि हमने उसे पढ़ लिया तो हम लैपटॉप फेंक देंगे। भाई हम लोग लैपटॉप क्यों फेंकेंगे यार? हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक और बुक इंस्टॉल कर लेंगे, फिर एक और बुक पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन फेंकेंगे नहीं। लेकिन अभी जिस समय में हम लोग रह रहे हैं ना, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट एट प्रेजेंट टाइम, है ना, लेकिन हम लोग ये जो अभी प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में क्या होता है कि अगर हम 9th को पास आउट करके 10th में पहुंचेंगे, तो 10th स्टैंडर्ड में जो बुक हमारे हाथ में होगी, अब हमने क्या करा भैया, 9th पास आउट कर लिया, 10th में आ गए, अब 9th में जो हमारी किताबें हैं वो पुरानी होगी, तो हम लोग क्या करते हैं, या तो उनको सेल कर देते हैं, या फिर अपने ही किसी छोटे से बच्चे को, किसी जूनियर को हम लोग क्या कर देते हैं, उसको दे देते हैं, भैया ये तुम्हारे काम में आ जाएगी, तो तुम इसको पढ़ लेना। क्लियर? तो हम लोगों ने क्या करा था, यहां से पढ़ना स्टार्ट किया था। तब यहाँ पे मार्गी ने बोला था सेम विथ माइंड, टॉमी मेरे साथ भी ऐसा ही है, एंड सी वाज 11। बच्चों ये बात याद रखना, सीबीएसई में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कहीं इस टॉपिक से अगर पूछा जाता है, तो वो मेन क्वेश्चन ये है, एमसीक्यूज में पूछा जाएगा कि भैया, हालांकि एमसीक्यूज आते नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ये समझेंगे कि सीबीएसई में एमसीक्यूज आते हैं, एमसीक्यूज नहीं आते, लेकिन जो हमारा पैराग्राफ आता है, यानी कि जो हमारा सीन पैसेजेस आता है लिटरेचर पोर्शन का, उसमें ये पूछा जाता है कि भैया जो मार्गी है वो कितने साल की है, तो 11 ईयर्स, एंड हैड नॉट सीन, और उसने नहीं देखी थी, एज मैनी टेली बुक्स। क्या? टेली बुक्स। क्या देखी थी? टेली बुक्स। उसने उतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी। टेली बुक्स क्या होते हैं बच्चों? ऐसी किताबें जिन्हें हम लोग लैपटॉप या कंप्यूटर पर पढ़ रहे होते हैं, उन किताबों को हम लोग क्या बोलते हैं? टेली बुक्स बोलते हैं। क्लियर? चलिए, तो याद रखना कि उसने उतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी टेली बुक्स किसने देख ली थी? टॉमी ने देख ली थी। यहाँ पे लिखा था ही वॉज 13, और यहाँ पे हमें पता चला भैया हमारा टॉमी कितने साल का है? टॉमी हमारा 13 साल का है, मार्गी हमारी 11 साल की है। इसका मतलब मार्गी छोटी है और टॉमी हमारे बड़े हैं भैया 2 साल। यही नहीं, चलिए सी साइड। अब यहाँ पे लिखा था वेयर डिड यू फाइंड इट, तो अचानक से मार्गी पूछती भैया आपको ये किताब कहाँ मिली? तो वो कहता है इन माई हाउस, मेरे घर पे मिली थी, एंड ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, और ये बताता तो है लेकिन बिना देखे हुए, बिना, वो ऐसे पढ़ने में इतना बिजी होता है, अचानक से बोलता है कि यार मुझे वहां मिली थी, है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखा था बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत ज्यादा बिजी था, और वो ये बोल देता है कि मुझे ये किताब कहाँ मिली थी? एटिक पे मिली थी। एटिक को जिसे हमने आपको बता दिया था, एटिक का मतलब क्या होता है? एक ऐसी जगह जो बिल्कुल नीचे होती है, किसके? रूफ के, जस्ट बिलो द रूफ। क्लियर हो गया? और यहाँ पे लिखा था यूज्ड एज अ स्टोर रूम, जिसका इस्तेमाल हम लोग किसकी तरह करते हैं?
स्टोर रूम की तरह करते हैं। फिर यहाँ पे लिखा था ना व्हाट इज इट अबाउट। अच्छा एक बात बताओ, तो मार्गी अचानक से पूछती भैया टॉमी एक बात बताओ कि ये जो किताब जो तुम पढ़ रहे हो ये है किसके ऊपर, क्या है इसमें। तो वो ये कहता है कि भैया ये जो किताब है वो किसके ऊपर है, हमारी स्कूल के ऊपर है। स्कूल, इस वर्ड से ही तो मार्गी को सबसे ज्यादा नफरत है यार, स्कूल। चलिए भैया तो आगे देखते हैं। जैसे ही उसने स्कूल कहा तो स्कूल सुनते ही उसके दिमाग में क्या एकदम से आया, और तो वो चीज हम लोग किसमें पढ़ने वाले हैं, अपने इस थर्ड पैराग्राफ में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर। चलिए चलिए भाई, तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा थर्ड पैराग्राफ है, यानी कि हम लोगों का यहां से स्टार्ट होने वाला। चलिए तो अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं इसका भैया नाम है थर्ड पॉइंट। क्या नाम है, थर्ड पॉइंट। अब वो यहाँ पर ये कि अचानक से जैसे ही उसने बोल दिया कि टॉमी, उसने कहा भैया टॉमी ये जो बुक तुम पढ़ रहे हो किस चीज के ऊपर है, तो वो कहता है कि भैया मार्गी ये जो है ना वो किसके ऊपर है, स्कूल के ऊपर है। अचानक से मार्गी का क्या रिएक्शन रहता है, अचानक से मार्गी का क्या रिएक्शन रहता है, तो मार्गी कहती है मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। मार्गी अचानक से, स्कॉर्नफुल का मतलब होता है घृणा करना, किसी से हेट करना, किसी से नफरत करना, एक ऐसा रिएक्शन देना। अरे यार स्कूल, यार एक बात बताओ स्कूल, अचानक से यहाँ पे लिखा हुआ था स्कूल। यार व्हाट इज देयर, यार व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, यार व्हाट्स देयर, यार व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। यार कौन ऐसा बंदा है यार हु कैन राइट ऑन दिस टॉपिक, यार ये कौन लिख सकता है यार, स्कूल के ऊपर कौन लिखता है यार। सही नहीं, तो वो अचानक से बोलती है यार ये स्कूल के ऊपर कौन लिखता है यार, आई हेट स्कूल, मुझे स्कूलों से नफरत है, मुझे स्कूल कतई पसंद नहीं है। एंड मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत किया करती थी। बट नाउ, लेकिन अब सी हेटेड इट मोर देन एवर, तो अब तो भैया और भी ज्यादा नफरत होगी। जैसे उसे पता चला ना, जैसे ही उसे पता चला कि यार ये किताब स्कूल के ऊपर है, अचानक से उसे और भी ज्यादा नफरत होगी नाम सुन के, यार स्कूल के ऊपर कौन लिखता है यार। चलिए तो इसके आगे का लिखा हुआ क्या होता है बच्चों, हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा था द मैकेनिकल टीचर हैड been giving her test after test in geography and she had been doing words and words। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, भैया उसे बहुत ज्यादा नफरत होती है। अब यहाँ पे लिखा था मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी, लेकिन अब और भी ज्यादा नफरत कर रही थी। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ था द मैकेनिकल टीचर, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था ना, अब मैकेनिकल टीचर कौन है, मैं आपको पहले या प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि हमारा मैकेनिकल टीचर एक जो कैरेक्टर है वो कौन है, भविष्य में एक ऐसा टीचर जिसे हम लोग रोबोट कहेंगे। क्या बोलेंगे, रोबोट। क्लियर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ लिखा था द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट। तो वो मैकेनिकल जो टीचर था वो क्या कर रहा था, वो टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा था, दिए जा रहा था, दिए जा रहा था, लेकिन किस पोर्शन में दे रहा था भैया, जियोग्राफी में दे रहा था। किसमें दे रहा था, जियोग्राफी में। क्या मेरी बात समझ में आ गई, किसमें दे रहा था, जियोग्राफी में। वो टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा था, दिए जा रहा था, दिए जा रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो क्या कर रही थी, वो बुरे पे बुरा करती जा रही थी, करती जा रही थी, करती जा रही थी। पहला उसने टेस्ट दिया भाई 10 में से 9 आए, दूसरा वाला दिया 8, तीसरा दिया 6, चौथा दिया 4, 3, 2, 1। यानी कि जो मार्गी थी वो बुरे पे और ज्यादा बुरा करती जा रही थी। और कब तक, जब तक उसकी माँ ने until her mother had shaken her head, जब तक उन्होंने अपना सर नहीं हिला दिया, वो भी किस वे में हिलाया भैया, सोरोफुली, यानी कि बड़े ही या निंदनीय तरीके से, या बड़े ही शर्म के साथ के, यार दुख के साथ में। यार क्या हो गया बेटा, क्या कर रहे हो ये तुम। तो इस तरीके से जो हमारी मम्मी है, तो मेरी मम्मी है, अब हमारी जो मम्मी है, अब अगर वो हमें गलत करते हुए देखेंगे या बुरा करते हुए देखेंगे, हम लोग टेस्ट में नंबर नहीं अच्छे ला पा रहे हैं, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं दुख होगा ना। सेम वैसे ही अगले वाले यहाँ पे लिखा था एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और कब तक, जब तक उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुला लिया। ये भैया कौन है, काउंटी इंस्पेक्टर, ये हमारा फोर्थ कैरेक्टर है इस स्टोरी का। कौन सा भैया, काउंटी इंस्पेक्टर। ये कौन होता है, अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं, ये काउंटी नाम का ये जो वर्ड है ना, काउंटी का मतलब होता है रीजन, काउंटी का मतलब होता है टेरिटरी, है ना।
तो याद रखना कि उनके ही जो टेरिटरी का जो इंस्पेक्टर था, इंस्पेक्टर का मतलब ये भैया वो टोपी वाला इंस्पेक्टर नहीं है जैसे मैंने लगा रखी है ना, कि भैया आएगा मार्गी को पकड़ेगा जेल में ले जाएगा, ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है भैया। यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा हुआ है, काउंटी इंस्पेक्टर, उस टेरिटरी का जो इंस्पेक्टर था, यानी कि ये कहें कि उस टेरिटरी मतलब अब मान लो कि रोबोट में अगर दिक्कत आ रही है, तो अगर रोबोट में कोई दिक्कत आ रही है, कोई मैकेनिकल टीचर में दिक्कत आ रही है, तो मैकेनिकल टीचर की दिक्कत को दूर करेगा कौन? तो वो जो करेगा वो करेगा काउंटी इंस्पेक्टर। क्लियर हो गया? तो उन्होंने क्या करा कि कब तक, जब तक उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुला लिया तब तक। चलिए भाई, तो यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके साथ में। अब यहाँ पे लिखा हुआ था, अब देखते हैं भैया यहाँ पे शेप कैसा था उस काउंटी इंस्पेक्टर का। तो यहाँ पे हम लोग चौथा पॉइंट स्टार्ट करने वाले। यहाँ पे लिखा था, ही वॉज राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। अब वो जो बंदा था ना भैया, मोटा ताजा छोटा सा एकदम सा टिंगू सा, चला आ रहा है, मोटा सा था तो ये टिंगू से चले आ रहे थे। तो एक राउंड लिटिल मैन थे, रेड फेस था उनका, एक छोटा सा बॉक्स उनके पास में था जो पूरा बॉक्स भरा हुआ था। किससे भरा हुआ था? टूल्स थे। और टूल्स में क्या? विद डायल्स एंड वायर्स, जिसमें कई सारे तार वार, मशीनें, छोटी मोटी मशीनें, जिससे वो स्क्रू डीले करेंगे, टाइट करेंगे, जहां भी कोई कमी होगी तो वायर्स वगैरह लगा के उसे सही कर देंगे, है ना। तो वहां पे वो पूरा चले हैं। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वो आया, आके मार्गी के ऊपर हंसा, हंसने लगा। अब भैया हंस रहा है, क्यों हंस रहा है? क्योंकि उसे पता है कि इस बच्चे की कोई गलती है ही नहीं। एक्चुअली में कोई ना कोई दिक्कत मैकेनिकल टीचर में जरूर हुई है, जिस वजह से ये जो लड़की है वो वर्स एंड वर्स कर रही है, यानी कि बुरे पे बुरा करती जा रही है। तो ही स्माइल्ड एट मार्गी, वो आई और मार्गी के ऊपर हंसा, एंड गेव हर, और उसको दिया, क्या दिया? एक एप्पल दिया। क्या दिया? एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और लिया, और लेकर उसने मैकेनिकल टीचर को क्या करा? साइड में ले गया कि भैया चलो इनमें देखते हैं कि दिक्कत क्या आ रही है ना। तो उनको क्या करा कि साइड में ले गया। एंड मार्गी हैड होप्ड, मार्गी ये आशा कर रही थी, ये उम्मीद कर रही थी कि ही वुड नॉट नो, कि हे भगवान इसको पता ही ना चले। यार हम लोग भी तो सोचते हैं कि हे भगवान, डॉक्टर के पास गए, मान लो हमने मम्मी से कोई बहाना बनाया कि मम्मी मुझे स्कूल नहीं आना, पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, मम्मी ने क्या करा कि डॉक्टर को बुला लिया। अब हम लोग भी यार ये उम्मीद कर रहे होते हैं ये कि हे भगवान कैसे भी करके ना ये डॉक्टर चला जाए, इसको पता ना चले कि यार मेरे पेट में दर्द हो ही नहीं रहा था, मैं तो झूठ बोल रहा था। तो वही है। तो यहाँ पे मार्गी हैड होप, तो मार्गी ये आशा कर रही थी कि ही वुड नॉट नो, कि इसको पता ही ना चले हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि ये भैया इसमें दिक्कत क्या है, ये कहीं उसे दोबारा सही ना कर दे, एक साथ सही ना कर दे। बट ही न्यू, लेकिन भैया मैकेनिकल टीचर में क्या दिक्कत है, काउंटी इंस्पेक्टर को भली भांति पता हुआ था, हर चीज वो जानता था। यहां लिखा था, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, कि इसको सही कैसे किया जाता है। एंड आफ्टर एन आवर, और 1 घंटे के बाद, कितने के बाद में? 1 घंटा लगा, सिर्फ 1 घंटा, और 1 घंटे के बाद में, और सो देयर इट वाज अगेन, दोबारा वो चीज उसके सामने खड़ी हुई थी। दोबारा से वो काउंटी इंस्पेक्टर आया और मैकेनिकल टीचर को भी साथ में ले आया कि भैया ये लो, तुम्हारे मैकेनिकल टीचर में दिक्कत खत्म हो गई। अब यहाँ पे लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, फिर से यार वही बड़ा सा काला सा भद्दा सा वो चेहरा, जिस चेहरे को मार्गी कभी देखने ही नहीं चाहती थी उस मैकेनिकल टीचर को, तो वो फिर से बड़ा सा काला सा भद्दा सा विद अ लॉन्ग स्क्रीन, जिसके यहाँ पे बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी, वो ऑन विच, और जिसके ऊपर ऑल द लेसन्स वर शोन, जहां पे सारे के सारे लेसन्स क्या हो रहे थे? दिखाई दे रहे थे, शो हो रहे थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और जितने भी क्वेश्चन थे वो पूछे जा रहे थे। क्लियर? यहाँ पे लिखा था दैट वाज नॉट सो बैड। तो मार्गी कहती यार वो मैकेनिकल टीचर ना इतना बुरा भी नहीं लग रहा था, जो मैकेनिकल टीचर था वो इतना बुरा भी नहीं लग रहा था, ठीक लग रहा था, कोई इतना गंदा नहीं लग रहा था। लेकिन मुझे जो पसंद नहीं आ रहा था, वो जो पार्ट पसंद नहीं आ रहा था, वो क्या आ रहा था? मार्गी हेटेड मोस्ट, जिससे मार्गी सबसे ज्यादा नफरत करती थी, वॉज द स्लॉट। मुझे अगर कुछ पसंद नहीं आ रहा था तो पता है क्या? मुझे वो स्लॉट पसंद नहीं आ रहा था बच्चों, वेयर, जहां पे सी हैड टू पुट होमवर्क, जहां पर उसे क्या करना पड़ता था? एक होमवर्क डालना पड़ता था। अच्छा होता क्या था, जैसे मान लो कि पता है अब मैकेनिकल टीचर सामने खड़ा है, मैं मैकेनिकल टीचर हूँ, है ना, आप लोग ये इमेजिन करो कि मैं एक मैकेनिकल टीचर हूँ, और मैकेनिकल टीचर मैं आप लोगों को बार बार क्या कर रहा हूँ कि आपको टेस्ट के ऊपर टेस्ट दिए जा रहा हूँ, और मेरे यहाँ पे ना
मेरे टमी पर, मेरे एक बॉडी पे का एक स्लॉट बना हुआ है ना, एक होल बना हुआ है, एक छेद बना हुआ है, छिद्र बना हुआ है। और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप एक काम करिए कि आपने जो भी काम किए हैं, आपने जो होमवर्क किए हैं, फटाफट से उसको इंसर्ट करिए अंदर। तो मार्गी को क्या पसंद नहीं था कि यार कॉपी खोल के ऐसे करके होमवर्क इंसर्ट किया, और इंसर्ट करने के बाद में क्या हुआ, उसने यार भैया टाइम ही नहीं लिया यार। यार अगर कोई ह्यूमन टीचर होगा, मैंने उसे होमवर्क दिखाया, कम से कम 2-4 मिनट तो देखेगा ना कि भैया तुमने क्या किया, तुमने क्या नहीं किया। लेकिन ये तो देखते ही नहीं है। मैंने भैया डाला नहीं, और डालने के बाद में जैसे ही मैंने अपना होमवर्क इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद में यार विद इन सेकेंड्स, विद इन भाई 2 से 3 सेकंड में होमवर्क बाहर, और चेक कर लिया कि भैया क्या है, और फिर दोबारा टेस्ट। अब यार किसको गुस्सा नहीं आएगा, आएगा ही, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे लिखा था एंड टेस्ट पेपर्स। उसको अगर कोई चीज अगर पसंद नहीं आ रही थी तो वो क्या नहीं आ रहा था, स्लॉट नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि जहां पर उसको होमवर्क डालना पड़ता था और अपने टेस्ट पेपर्स को भी इंसर्ट करना पड़ता था, एंड सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। और याद रखना, जिसको उसे क्या करना पड़ता था, लिखना पड़ता था एक पंच कोड में, क्या में एक पंच कोड में लिखना पड़ता था। एंड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। और वो भी भैया एक बात बताओ, एक कोई मान लो एक फिक्स प्लेस है ना, एक फिक्स जगह है, हमें अपना होमवर्क करने के बाद में वही इंसर्ट करना है, ठीक है। तो अब एक बात बताऊं, वो 6 साल की थी और 6 साल से उसमें होमवर्क वो इंसर्ट करे जा रहे थे, करे जा रहे थे, करे जा रहे थे। अब तो वो 11 years में आ गए थे। तो भैया एक बात बताओ, 6 साल से होमवर्क इंसर्ट कर रहे हैं, होमवर्क डाल रहे हैं, होमवर्क वो बार बार फिर चेक करके फिर दे रहे हैं दोबारा से। तो उसे ना वो चीज पसंद नहीं थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और वो जो मैकेनिकल टीचर था, वो मार्क्स को कैलकुलेट करने में टाइम ही नहीं लेता था यार। विद इन सेकेंड मैंने होमवर्क किया, पूरे दिन किया, इतनी मेहनत से किया, और मेहनत करने के बाद में टीचर ने क्या किया, टीचर ने क्या किया भाई, सेकंड के भीतर लिया, सेकंड में चेक किया, सेकंड में तो मार्किंग करके बता दी कि भाई तेरे दोस्त में से 2 नंबर आ रहे हैं। क्लियर हो गया यार, थोड़ा तो रहम करो। चलिए यहाँ पे, तो अब हम लोग यहाँ पे करते हैं अपना नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम हमारा पॉइंट नंबर 5 है। स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हुआ यहाँ पर ये, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड। जो इंस्पेक्टर था, जो काउंटी इंस्पेक्टर था, वो क्या कर रहा था, हंस रहा था। एंड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। तो इंस्पेक्टर को क्या फिर से हंसी आई, उसने दोबारा से मार्गी का चेहरा देखा। वो ये सोच रहा होगा यार, काउंटी इंस्पेक्टर का काम क्या है, मैकेनिकल टीचर को संभालना या सुधारना या सही करना, है ना। अब उसकी तो आदत है, उसको पता होता है भैया दिक्कत क्या आ रही है, कहाँ आ रही है, कैसे आ रही है। लेकिन अब उसे पता था कि मार्गी को कैसे रिएक्ट कर, क्योंकि हर बच्चा ये सोचता है कि हे भगवान, ये बलाना, ये इसको ले जाओ महीने भर तक, ये भगवान ये घर पे ही ना आए, ये ना इस बंदे को ले जाए, और लेने के बाद में इसमें इतनी दिक्कत आ जाए, इतनी दिक्कत आ जाए, महीने भर तक घर ना आए। हर कोई सोचता है, तो वैसा ही नहीं था। तो यहाँ पे हुआ, यहाँ पर ये कि जो इंस्पेक्टर था वो हंस रहा था, और उसके बाद जैसे ही उसने वो खत्म किया, खत्म करने के बाद में एंड पैटेड मार्गीज हेड, वो आया और उसने मार्गी को ऐसे ऐसे करके पैट किया कि कोई बात नहीं बेटा, होता है। चलिए, उसने यहाँ पे मार्गी के सर पे उसने थोड़ा सा पैट किया, थोड़ा थपथपाया। एंड ही सेड टू हर मदर। और वो गया और उसकी माँ से जाके बोला, कौन बोला, काउंटी इंस्पेक्टर बोला कि इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। ये गलती जो है बच्ची की थोड़ी ना है यार, ये गलती मार्गी की नहीं है, मिसेस जोन्स। लो भैया, यहां से हमारे कैरेक्टर का नाम भी क्लियर हो गया कि मार्गी की जो माँ थी उनका नाम क्या था, उनका नाम था मिसेस जोन्स। क्या था, मिसेस जोन्स। चलिए, तो यार कि अब क्या हुआ, तो वो अचानक से बोलती है कि मिसेस जोन्स, आई थिंक, मुझे ये लगता है कि द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। तो अचानक से वो यार बोलता है काउंटी इंस्पेक्टर कि मैम, इसमें यार नहीं, इस बच्चे की कोई गलती नहीं है। क्यों गलती नहीं है, क्योंकि जो ज्योग्राफी का जो सेक्टर था वो थोड़ा सा क्या हो गया था, गियर्ड हो गया था। क्या हो गया था, गियर्ड। अब गियर्ड का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल। सर सिंपल सी बात है कि किसी भी चीज का, जैसे मान लो अगर मैंने एक बच्चे का लेवल सेट कर दिया 10 साल का, 11 years का, 12 साल का, 13 साल का, 14 years, 15 years का मैंने लेवल सेट कर दिया कि इस बच्चे को सिर्फ 15 साल तक की ही नॉलेज होनी
चाहिए, है ना। ठीक है ना। लेकिन अब हुआ यहां पर ये कि 15 साल के बच्चे को अभी अगर आप 20 साल का लेवल पढ़ाओगे, यानी कि 20 साल पे जो उसे सीखना चाहिए वो 15 साल पे सिखाओगे, तो यार वो कैसे कवर अप करेगा यार। तो अचानक से वो ये कहता है कि मुझे ये लगता है कि जो ज्योग्राफी का सेक्टर था वो थोड़ा सा क्या हो गया था, थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ गया था और थोड़ा फास्ट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोज थिंग्स, वो जो चीजें थी, हैपन समटाइम्स, हो जाती है कभी कभी। अचानक से वो बोलते हैं कि कुछ चीजें हो जाती हैं कभी कभी। इसके बाद में यहाँ पे लिखा था आई हैव स्लोड इट अप, मैंने उसे क्या कर दिया, मैंने उसे स्लो कर दिया है, एंड टू एन एवरेज 10 years लेवल, और मैं उसे कहाँ पे ले आया, मैं उसे 10 साल के लगभग लेवल पर लेकर आ गया हूं। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पे लिखा था एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। तो अचानक से वो आगे थोड़ी तारीफ भी कर देता है। वो मार्गी से बोलता है, या मार्गी की मम्मा से बोलते हैं कि मैम कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअली में उस बच्चे की गलती है ही नहीं, उस बच्ची को जितना सिखाया गया था, जितना उसका आना चाहिए था, जितना उसको उतना आता है। चलिए तो इसके बाद में यहाँ पे लगा तो क्वाइट सेटिस्फैक्टरी है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने दोबारा से मार्गी के हेड को क्या किया, हल्के से पैट किया, कोई बात नहीं चलता है। चलिए यहाँ पे लिखा था मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन मार्गी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट थी, बहुत ज्यादा दुखी थी, क्योंकि सी हैड बीन होपिंग, क्योंकि वो ये उम्मीद कर रही थी, क्योंकि वो ये आशा कर रही थी, वो ये होप कर रही थी कि दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि ये बंदा आएगा और आने के बाद में क्या करेगा, टीचर को अपने साथ ले जाएगा। क्या करेगा, अपने साथ ले जाएगा। एंड दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, क्योंकि भैया एक बार क्या हुआ था, एक बार यही बंदा या यही काउंटी इंस्पेक्टर क्या कर गए थे, एक बार टॉमी के मैकेनिकल टीचर में दिक्कत आ गई थी, तो टॉमी के मैकेनिकल टीचर को ले गए थे। और कब तक ले गए थे, फॉर, यहां पे लिखा अवे फॉर नियरली अ मंथ, लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे। नियरली अ मंथ, लगभग 1 महीने के लिए वो क्या कर गए थे, ले गए थे। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि टॉमी के मैकेनिकल टीचर में, जो उनका मैकेनिकल टीचर था, तो इसमें एक पोर्शन था हिस्ट्री वाला, और वो हिस्ट्री वाला पोर्शन टोटल ब्लैंक आउट हो चुका था, कंप्लीटली ब्लैंक हो चुका था, यानी कि ये कहीं के गायब ही हो गया था। इसीलिए जो मैकेनिकल टीचर था, जो काउंटी इंस्पेक्टर था, वो टॉमी के मैकेनिकल टीचर को लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे। सो सी सेड टू टॉमी, तो वो गई टॉमी के पास में, और टॉमी के पास में जाके बोले, यार व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, यार कोई क्यों लिखेगा यार, हु कैन राइट अबाउट स्कूल, यार हु कैन राइट, यार कौन लिख सकता है, कौन लिखेगा स्कूल के ऊपर, है क्या स्कूल में लिखने के लिए। अब यहां से मेन कहानी तो अब शुरू होने जा रही है। अभी तक तो भैया स्कूल की बात चल रही थी, कौन से स्कूल की, जिसमें ये दोनों पढ़ते थे, मतलब नेक्स्ट टू हर बेडरूम, नेक्स्ट टू हिज बेडरूम, टॉमी अपने कमरे के बगल से और मार्गी अपने रूम के बगल से, ठीक है ना। तो बेडरूम के बगल से यहाँ पे क्या हुआ करे आगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये पूरी की पूरी कहानी कब, ये पूरी की पूरी जो कहानी है वो सेट की गई है, लेकिन कब, 2157 में। आप सोचो एक राइटर ने, एक ऑथर ने क्या बेहतरीन इमेजिनेशन, क्या बेहतरीन प्रिडिक्शन लगाया है, क्या बेहतरीन प्रिडिक्ट किया है एक ऐसी स्टोरी को 2157 में, मतलब अभी से आफ्टर 132 इयर्स आगे का। क्या 132 साल के बाद क्या हमारे पास रियल किताबें होंगी, क्या हमारे पास ह्यूमन फैकल्टी होगी, क्या हमें पढ़ाने वाला मानवीय टीचर होगा, क्या हमें पढ़ाने वाले दीपक सर होंगे, शशांक सर होंगे, वाइट व्यू एकेडमी का कोई टीचर होगा, अरे नहीं यार। उन्होंने तो ये प्रेडिक्शन लगाया है कि 132 साल के बाद कोई भी ह्यूमन टीचर किसी भी बच्चे को नहीं पढ़ा रहा होगा, कोई रियल बुक नहीं होगी, बल्कि जितनी भी जो किताबें होंगी वो सारी की सारी कौन सी होंगी, हम लोग लैपटॉप और कंप्यूटर से पढ़ रहे होंगे, सारी की सारी टेली बुक्स होंगी। क्लियर हो गया। चलिए तो प्रेडिक्शन है, एंजॉय करते हैं। अब चलते हैं आगे। तो यहां से हम लोगों का 6 पॉइंट स्टार्ट हुआ, और अब यहां पे आया तो टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। तो टॉमी ने उसको बड़ी बड़ी आंखों से देखा, टॉमी ने उसको क्या किया, बड़ी बड़ी सुपीरियर आंखों से देखा है, लेकिन बड़े ही सरप्राइज ने इसके साथ में कि यार क्या बात कर रही है लड़की, यार ये क्या बात कर रही है, स्कूल के ऊपर कौन लिखता है, अरे
स्कूल ही तो मेन टॉपिक है लिखने के लिए। तब वो जाकर एक बात कहता है कि बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। क्या बोलता है? बोलता है वो पागल, अरे वो पागल, ये स्कूल हमारे स्कूल की तरह थोड़ी ना है, ये स्कूल हमारे स्कूल की तरह नहीं है, क्योंकि दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। ये पुराने स्कूल जो चला करते थे उनकी तरह है, ये पुराने स्कूल के बारे में है। एंड दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स एगो। वो भी कब? ये उन स्कूलों के बारे में लिखी गई है, या उन स्कूलों के बारे में लिखी गई है जो हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। इसका मतलब सैकड़ों, मतलब इसका मतलब उस किताब में हमारे स्कूलों के बारे में लिखी है। मतलब आप देखो, मैंने पहले ही समझाया था, इस स्टोरी को आपको लिखा कब गया? 2157। मतलब आपको ये मानना पड़ेगा कि मैं 2157 में पढ़ रहा हूं। फिर वहां से अगर हम 132 अगर इसमें माइनस कर देते हैं तो हमारा निकल आएगा 2025, यानी कि निकल आएगा आज का एट प्रेजेंट डे निकल आएगा हमारा ये। अब हमारा जो ये प्रेजेंट डे है, आज के वर्तमान के स्कूलों की बात हो रही है, जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं ना, सेम ऐसे। चलिए, तो यहाँ पे लिखा था दे हैड 100 and 100 years ago he added loftily, उसने बड़े प्यार से इस चीज को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। चलिए, एंड प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और तो और उसने एक वर्ड को बड़ा प्रेशराइज करके बोला, और बोला क्या? सेंचुरीज एगो, सदियों पहले, सैकड़ों साल पहले जो स्कूल हुआ करते थे, पागल, उस स्कूल के बारे में बात हो रही है। हमारे स्कूल थोड़ी ना जो अकेले कमरे में हम लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, एक मैकेनिकल टीचर आया, रोबोट आया, पढ़ा रहा है, वो पढ़ा के चला गया, वो नहीं है। चलिए, मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को यार बुरा लगा, मार्गी को बुरा लगा। ओके नाउ वेल आई डोंट नो, यार मुझे थोड़ी ना पता है कि व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम एगो, मुझे थोड़ी ना पता है कि उस समय पर कौन से स्कूल होते थे, कैसे स्कूल होते थे। अब सोचो 11 साल का और 13 साल का बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, कैसी बातें हो रही है, मजेदार बातें हो रही हैं। चलिए, तो यहाँ पे लिखा था एंड सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल। तो उसने क्या करा कि थोड़ी देर के लिए उसने अपने सर को लीन किया, और लीन करके उसने क्या कर लिया? टॉमी के शोल्डर पर यहाँ अपना सर रख लिया, और रखे ऐसे करके दोनों लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? उस नई किताब को पढ़ रहे हैं। उनके लिए यार वो 8वां अजूबा है, 8वां अजूबा। उनने रियल बुक कभी देखी ही नहीं है, आज उनने देखी है पहली बार। देन सेड, और फिर उसके बाद बोली, क्या बोली? एनीवे दे हैड अ टीचर, एनीवे दे हैड अ टीचर। अरे यार, इसका मतलब उनके पास टीचर हुआ करता था। हाँ भाई, टीचर ही हुआ करता था, है ना। एंड श्योर दे हैड अ टीचर। तो अचानक से टॉमी कहता है हाँ बिल्कुल उनके पास टीचर हुआ करता था, बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो कोई एक रेगुलर टीचर नहीं था। इट वाज अ मैन, वो एक व्यक्ति हुआ करते थे, वो एक इंसान हुआ करता था जो हम लोगों को पढ़ाया करता था बहुत सालों पहले। अ मैन। अचानक से मार्गी कहती है अ मैन, पागल हो गए हो क्या? एक आदमी पढ़ाएगा, एक व्यक्ति पढ़ाएगा, एक इंसान पढ़ाएगा हम लोगों को, अ मैन। बोलते हैं हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर? एक इंसान, एक मानव टीचर कैसे हो सकता है? एक मानव टीचर कैसे हो सकता है यार? तो बोलता है वेल, अरे यार क्यों नहीं हो सकता? ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स। और वही टीचर क्या करता था कि लड़कों से और लड़कियों से बोला करता था कि थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क। वही उन्हें चीजें पढ़ाया भी करता था, होमवर्क भी दिया करता था, एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चंस भी पूछा करता था, और उनसे क्वेश्चंस भी पूछा करता था। आई होप बच्चों आप लोगों को यहाँ तक पढ़ने में बहुत मजा आया होगा।